Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we are doing chemical properties of group 50 elements, that is the nitrogen family. So today's topic is reactivity with hydrogen. अब हम बात करते हैं कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जिस समय हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तब वो क्या बनाएंगे. वी नो देयर आर टोटल 5 ग्रुप 15 एलिमेंट्स: नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, antimony, bismuth. Whenever these elements will react with hydrogen, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी गलत है, हाइड्रोजन. All the elements of this family on reaction with hydrogen form hydrides having general formula is EH3. अब जितने भी हाइड्राइड्स हैं उनका जनरल फार्मूला क्या है, यहाँ EH3 है. E मीन द ग्रुप 50 एलिमेंट और उसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन साथ हाइड्रोजन जुड़ेंगे NH3, PH3, ASS3, SbH3, BiS3. NH3 जो है इसका स्पेशल नेम है, दिस इज नोन एज अमोनिया, एंड PH3 को बोलते हैं फॉस्फीन. अब आती है स्ट्रक्चर की. इन द प्लस 1 क्लास यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ NH3. कि सेंटर एटम इज नाइट्रोजन, इट इज अटैच्ड विद द 3 हाइड्रोजन एटम बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एंड द सेंटर नाइट्रोजन एटम इज हैविंग 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. And the hybridization of center nitrogen atom is sp3, and if the hybridization is sp3 then the structure is expected to be tetrahedral. होनी क्या चाहिए, tetrahedral. बट आपने वेस्पर थ्योरी पढ़ा. वेस्पर थ्योरी क्या कहती है, if center atom is surrounded by 3 bond pair and 1 lone pair then the shape is pyramidal. तो वहाँ शेप कैसे हो जाएगी, pyramidal instead of tetrahedral. तो tetrahedral की जगह क्या हो जाएगी, pyramidal. तो NH3 की शेप कैसी है, pyramidal. इसका मतलब जितने भी हाइड्राइड्स हैं EH3 कैटेगरी के उन सब की शेप कैसी है, दे आर हैविंग द पिरामिडल ज्योमेट्री. नेक्स्ट, नाउ अब हम करें हाइब्रिडाइजेशन. वी नो atomic number of nitrogen is 7 and its general outermost shell electron configuration is 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1. So these are the atomic orbitals of outermost shell of nitrogen: 2s or 2px, 2py, 2pz, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1. In the case of nitrogen, the half filled as well as fully filled atomic orbital of nitrogen will participate in hybridization. तो होगा क्या, ये 2s और तीनों 2p वाले ऑर्बिटल 2px, 2py, 2pz, ये चारों ऑर्बिटल ही हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे. द हाइब्रिडेशन इज sp3 एंड दे विल फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, और इलेक्ट्रॉन एज इट इज नीचे आ जाएंगे. उन चारों में से 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और 4th sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में इट इज हैविंग द 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इन चार में से out of the 4 sp3 hybrid orbital of nitrogen, the 3 sp3 hybrid orbital of nitrogen will overlap with the 1s atomic orbital of 3 hydrogen atom, and they will form 3. कौन से बनाएंगे, ये देखिए ओवरलैपिंग. नाइट्रोजन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का क्या है 1s. इन दोनों की ओवरलैपिंग से क्या बना है, N और H, यानी कि कौन सा बॉन्ड बना है, NH बॉन्ड. तो आप देख रहे हैं कि टोटल 3 NH बॉन्ड्स आर फॉर्म. सो यहाँ पर यदि N की बजाय P हो तो PH बॉन्ड बनेंगे, AS हो तो ASH बॉन्ड बनेंगे, यानी कि EH बॉन्ड बनेंगे. सो HEH बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पर डिफरेंट है. NH3 में 107 डिग्री 48 मिनट, PH3 में 95 डिग्री 30 मिनट, ASH3 में 91 डिग्री 48 मिनट. उसके अलावा SbH3 में 91 डिग्री 18 मिनट है हमारे पास, और BiS3 में 90 डिग्री. अब यदि हम यहाँ देखें तो जैसे जैसे हम NH3 से BiS3 की तरफ जा रहे हैं, वी आर ऑब्जर्विंग दैट द बॉन्ड एंगल इज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू BiS3. कि NH3 से BiS3 तक जाते हैं तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों होता है, देखिएगा. Our question is why bond angle decreases as we move from NH3 to BiS3. जैसे जैसे हम NH3 से BiS3 तक जाते हैं तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों होगा. अब N है, P है या Bi है,
दीज आर द सेंट्रल एटम, सपोज हम इन्हें ई से डिनोट कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं ये है EH3 की स्ट्रक्चर। अब ई क्या है, इट कैन बी नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। So as we move from nitrogen to bismuth, we know as we move down the group, atomic radius increases, it means the size of central atom will increase. अब जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, आप देख रहे हैं सेंट्रल एटम के पास ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो एज द साइज ऑफ सेंट्रल एटम विल इंक्रीज, द साइज ऑफ द ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल आल्सो इंक्रीज। और उसकी वजह से क्या होगा, जो ये EH बॉन्ड है, ये वाला EH बॉन्ड है या ये EH बॉन्ड है, these bonds या these lines containing the bonding electron, these will squeeze, ये squeeze हो जाएंगी, ये एक दूसरे के पास आ जाएंगी, पास होंगी। क्यों पास आएंगी, क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज बढ़ा E का, एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसका साइज बढ़ेगा। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ लोन पेयर जो है LP, ये इन बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, जिससे क्या है लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन बढ़ेगी, और लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन बढ़ेगी तो ये EH बॉन्ड जो हैं दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर, ये EH बॉन्ड क्या है एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। मैं थोड़ा साफ से बताता हूँ, ये EH बॉन्ड जो मैं दिखा रहा हूँ, ये EH बॉन्ड एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, और क्लोज आएंगे तो इनके बीच बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज। तो देखिएगा, एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम NH3 to BiH3, ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेंट्रल एटम, द साइज ऑफ ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल आल्सो इंक्रीज। As a result, the repulsion between lone pair of electron and bond pair of electron will also increase. Lone pair bond pair repulsion increase होगी, and it will squeeze the orbitals containing bonded electron. तो ये bonded electrons वाले atomic orbital उन्हें squeeze कर देगा, जिससे वो लाइनें close आ जाएंगी, bond बनाने वाली लाइनें close आ जाएंगी, and therefore bond angle will decrease from NH3 to BiH3. This is the reason that why the bond angle decreases from NH3 to BiH3. Next, now some properties of hydrides. We know there are total 5 hydrides: NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3. First point is thermal stability. थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, ये हीट को टॉलरेट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, या ये कहें हीट के प्रति स्टेबल है या नहीं है, कि हीट करने से ये डिसोसिएट तो नहीं होंगे। सो क्वेश्चन इज थर्मल स्टेबिलिटी। आवर क्वेश्चन इज द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज अकॉर्डिंग टू ऑर्डर NH3 ग्रेटर देन PSH3 ग्रेटर देन ASH3 ग्रेटर देन SBH3 ग्रेटर देन BiH3, कि NH3 की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, BiH3 सबसे कम। अब हम यहाँ देख रहे हैं एज ए मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम नाइट्रोजन टू अर्थ बिस्मिथ, जैसे जैसे नाइट्रोजन से बिस्मिथ जाते हैं, द साइज ऑफ सेंट्रल एटम विल इंक्रीज, साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ेगा, देन EH बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज, EH बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। और हम जानते हैं बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ EH बॉन्ड विल डिक्रीज, EH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। और यदि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होगी देन इट्स क्लीवेज, यानी कि इसका टूटना क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम ईजी, और क्लीवेज आसानी से होगी, बॉन्ड टूटना आसान हो गया, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। सो आप देखिएगा, एज यू मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ, ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम, bond length of EH bond will increase, as a result bond dissociation energy will decrease, and due to this the thermal stability of hydrides will decrease, and hence follow the order. Next question. Next is reducing character. अब reducing character की यदि बात करके चले, so first of all what is reduction? Reduction mean addition of hydrogen. एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, द सब्सटेंसेस विच हैव टेंडेंसी टू लूज द हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को लूज कर सके, दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अभी आपने पढ़ा क्वेश्चन क्या है, द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड इज अकॉर्डिंग टू ऑर्डर PH3 लेस देन ASH3 लेस देन SBH3 लेस देन BiH3 वाई, कि बिस्मिथ हाइड्राइड सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग है, PH3 सबसे कम है। अब हम इन्हीं में देखें, फास्फोरस, आर्सेनिक,
antimony, bismuth. As you move from phosphorus to bismuth, size of central atom will increase, यानी कि बिस्मिथ का साइज सबसे ज़्यादा है, फास्फोरस सबसे कम. EH बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज. EH बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो EH बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी डिक्रीज, यानी कि बॉन्ड टूटना आसान, यानी कि हाइड्रोजन निकलना आसान. तो आप देखिएगा, इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेंट्रल एटम फ्रॉम फास्फोरस टू बिस्मिथ. ड्यू टू दिस EH बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज, EH बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी विल डिक्रीज एंड टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन विल इंक्रीज. अब हाइड्रोजन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो हाइड्रोजन लूज करने वाले सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट. इट मीन्स रिड्यूसिंग करेक्टर विल इंक्रीज. सो दिस इज अबाउट रिड्यूसिंग करेक्टर. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट. अब हमारा क्वेश्चन क्या है? वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज मोर देन दैट ऑफ PH3 एंड SH3. कि बॉइलिंग पॉइंट NH3 का PH3 और SH3 से ज़्यादा क्यों है? हमने चैप्टर 4 में केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर में एक स्पेशल तरह की बॉन्डिंग पढ़ी, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? दिस इज द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस. ठीक है. सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज हायर देन दैट ऑफ PH3 एंड SH3. रीजन क्या है? बिकॉज NH3 मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर बाय स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आपस में कैसे जुड़े हैं? स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से. एंड PH3 और SH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है. देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज हायर देन दैट ऑफ PH3 एंड SH3. तो इसी वजह से NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PH3 और SH3 इन दोनों से ज़्यादा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स फॉलोज द ऑर्डर PH3 लेस देन SH3, लेस देन NH3, लेस देन SPH3, लेस देन BH3. यदि नॉर्मल ट्रेंड देखें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ. नाइट्रोजन का हाइड्राइड है NH3, फास्फोरस का PH3, आर्सेनिक का ASH3, एंटीमनी SBH3, बिस्मिथ हाइड्राइड का BH3. तो होना क्या चाहिए? NH3 से BH3 तक जाते समय या तो इंक्रीज या डिक्रीज. बट यहाँ एक एक्सेप्शन है NH3 की. यदि हम इसमें से NH3 को बाहर निकाल दें, NH3 को एक बार बाहर निकाल दें, तो आप देखिए फिर बाकी रेगुलर ट्रेंड है PH3, ASH3, SBH3, BH3. इट मीन्स एक्सेप्ट NH3 द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड इज इंक्रीजिंग. और NH3 बीच में एक्सेप्शन है, क्योंकि मैंने आपको बताया उसमें क्या है? स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब बात आती है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम PH3 टू BH3. वाई? ऐसा क्यों? आप देखिएगा, एज द साइज ऑफ सेंट्रल एटम विल इंक्रीज. सेंट्रल एटम का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, मॉलिकुलर साइज विल इंक्रीज. और जब मॉलिकुलर साइज बढ़ता है तो क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज. वंडरवाल फोर्सेज बढ़ेंगी और वंडरवाल फोर्सेज इंक्रीज होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट विल आल्सो इंक्रीज. सो देखिएगा, पहले NH3 का रीजन दिया है, इट इज हैविंग द हायर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन दैट ऑफ PH3 एंड SH3. while the boiling point of SPH3 and BH3, बाकी दोनों की बात करें, it is higher than other हाइड्राइड. It is due to their bigger size, ये तो साइज ज़्यादा है, and stronger van der Waals forces of attraction, even stronger than hydrogen bonding. और इनके अंदर तो van der Waals forces जो हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन केस ऑफ NH3. इसलिए इन दोनों का SPH3 और BH3 इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट NH3 से भी ज़्यादा है. नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी. Next is solubility. Why NH3 is soluble in water while all the other hydrides or group 15 are insoluble in water. कि NH3 वाटर में soluble है जबकि बाकी सभी एलिमेंट्स का हाइड्राइड्स क्या वाटर में insoluble है. हम जानते हैं कि solubility किस पे डिपेंड करती है, और वाटर के अंदर खास करके कि कोई कंपाउंड यदि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो वो soluble और नहीं बनाएगा तो वो insoluble. So it is due to the reason that NH3 molecules can form hydrogen bonds with the water molecule while all other hydrides do not form hydrogen bond. दूसरे हाइड्राइड्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, NH3 बनाता है, इसलिए NH3 क्या है? वाटर में soluble है और बाकी सभी क्या है? insoluble है. नेक्स्ट इज बेसिक कैरेक्टर. बेसिक कैरेक्टर. अब यहां पर हमारे पास दो क्वेश्चन आएंगे. पहला क्वेश्चन, ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 आर लेविस बेस इन नेचर. व्हाई?
कि ग्रुप 15 के जितने भी हाइड्राइड्स हैं दे आर लेविस बेस इन नेचर। आपने प्लस वन में चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम में पढ़ा व्हाट आर लेविस बेस, दीज आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। क्या होते हैं? दोज कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल एटम इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट हैज टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हैं इन सभी हाइड्राइड्स में ES3 में द सेंट्रल एटम इज हैविंग वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन and it has tendency to donate this lone pair of electron. That's why all the hydrides of group 15 elements act as Lewis space. It is clear from the structure of hydrides, आपने पढ़ी भी है स्ट्रक्चर ES3 आप देख रहे हैं, सेंटर E के पास क्या है, वन lone pair of electron. It is clear from the structure of hydrides of group 15 that the central atom has lone pair of electron and it has tendency to donate this lone pair of electron. That's why it acts as the Lewis space. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, बेसिक रिएक्टर से। क्वेश्चन है द बेसिक रिएक्टर ऑफ हाइड्राइड्स और ग्रुप 15 एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम NH3 ग्रेटर देन PS3 ग्रेटर देन ASS3 ग्रेटर देन SPH3 ग्रेटर देन BIS3 कि NH3 से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, जब हम यहाँ से नीचे जाते हैं देन द बेसिक रिएक्टर इज डिक्रीजिंग। बेसिक रिएक्टर यहाँ पर किस वजह से है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन टेंडेंसी की वजह से कि यदि कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट कर सकता है देन इट एक्ट्स एज द लेविस बेस। और आप जानते हैं इन सब हाइड्राइड्स में क्या है? सेंट्रल एटम इज हैविंग वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट हैज टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स ऑल एक्ट एज लेविस बेस। बट वाई बेसिक रिएक्टर डिक्रीजेस? अब जरा ऑब्जर्व कीजिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। एज यू मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ, साइज ऑफ सेंट्रल एटम विल इंक्रीज। साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ेगा तो क्या होगा? द साइज ऑफ ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, जैसा आपने बॉन्ड एंगल में पढ़ा। एंड एज द साइज ऑफ ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन टेंडेंसी विल डिक्रीज। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता है, उस ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और उसके साइज बढ़ने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन टेंडेंसी क्या है? डिक्रीज हो जाएगी। एज ए मूव फ्रॉम NH3 टू BIS3 द साइज ऑफ ऑर्बिटल इन विच लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इंक्रीजेस एंड उसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। ड्यू टू दिस टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर विल आल्सो डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी तो बेसिक रिएक्टर डिक्रीज एंड हेंस बेसिक रिएक्टर ऑफ हाइड्राइड विल आल्सो डिक्रीज। Now our question is why the basic reactor of hydrides or group 15 element decreases from NH3 to BIS3 कि NH3 से BIS3 तक जाते हैं तो हमारे पास बेसिक रिएक्टर डिक्रीज क्यों होता है? इससे पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स एक्ट एज लेविस स्पेस, और लेविस स्पेस क्यों है? बिकॉज दे हैव वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन है कि बेसिक रिएक्टर डिक्रीज क्यों हो रहा है? अब हम जरा ऑब्जर्व करें, एज ए मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ द साइज ऑफ सेंट्रल एटम विल इंक्रीज। सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा तो आपने बॉन्ड एंगल के पॉइंट में पढ़ा है, द साइज ऑफ ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल आल्सो इंक्रीज। अब उससे क्या फर्क पड़ेगा कि उस ऑर्बिटल के साइज बढ़ने से जैसे जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन टेंडेंसी विल डिक्रीज। तो ध्यान रखिएगा, एज ए मूव फ्रॉम NH3 टू BIS3 द साइज ऑफ ऑर्बिटल इन विच लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, ड्यू टू दिस टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर विल डिक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने टेंडेंसी है वो भी डिक्रीज करेगी, एंड हेंस बेसिक रिएक्टर ऑफ हाइड्राइड विल आल्सो डिक्रीज, एंड देयरफॉर the basic reactor of hydrides follow the order. And this is all about reactivity with hydrogen and properties of hydrides or group 15 elements. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.